अच्छा, तो जैसा कि हम लोग एक्सटीटी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है वो स्पॉन्जेस सैनिटेरियन में जो है वो एसटीसी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक्सी सिस्टम जैसा कि नीमाटोड्स और मैमल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसी तरह से स्पॉन्जेस में अगर हम बात करें तो इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है, कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम होता है जिसमें नर्व इम्पल्स की जो प्रोडक्शन होती है, पैगाम रसानी का जो एक सिस्टम होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है स्पॉन्जेस में और सिनिडेरियन में। नर्वस सिस्टम जो है वो इज़ प्रेजेंट इन नीमाटोड्स टू कॉर्डेट्स और नीमाटोड्स में जो है वो नर्वस सिस्टम, बाकायदा नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। मोस्ट एनिमल्स होते हैं वो हैव सेंस ऑर्गन्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तमाम एनिमल्स होते हैं वो क्या मतलब उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है वो ज़रूरत होती है, लेकिन ये एब्सेंट होता है स्पॉन्जेस में, सिनिडेरियन में, फ्लैट फॉर्म्स में, नीमाटोड्स और एनालिड्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है वो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स वगैरह में जो है वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो होती है वो, स्केलेटन क्या होता है, ढांचा होता है। जैसा कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार जब मर जाते हैं तो क्या है, उनके ढांचे जो है वो, जिनके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अपनी स्टडीज़ भी करते हैं, रिसर्चेस भी करते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन जो होती है वो तमाम एनिमल्स में जो है वो मौजूद होता है। स्पीकल्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में वो कहता है कि स्पीक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं स्पॉन्जेस में। स्पीक्यूल्स का मतलब होता है कि ये पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जैसा आप लोगों ने जो है वो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स में जो है वो विलस का स्ट्रक्चर जो है वो देखा होगा, जैसा कि जिसमें जो है वो उभारनुमा जो है वो साख्तें होती हैं। जस चलें सिंपल इसकी एग्जांपल, आप जैसे टॉवल होता है उसमें जो है वो उभार होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोस्केलेटन हो सकता है, यानी इसमें जो है वो जो स्केलेटन होता है उसमें क्या है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रेजेंट इन वर्म्स और एनालिड्स में। इसी तरह से एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स मोलस्क्स और कॉर्डेट्स में जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है। इट मे बी जो है वो एंडोस्केलेटन इन मोलस्क्स। अब एक्सोस्केलेटन जो है वो, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि ये जो स्केलेटन होता है जिसमें जो है वो क्या होता है, इन तमाम एनिमल्स में जो है वो स्केलेटन स्केलेटन में जो है वो मतलब तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होती हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन जो एंडोस्केलेटन होता है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन का मतलब ये भी होता है कि जैसे कि शेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, हूव्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स में। ठीक है, यानी प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं यूँ समझ लें। ठीक है, जबकि जो एंडोस्केलेटन होता है वो बाकायदा अंदर एक स्केलेटन जो मौजूद होता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में है। इसी तरह से मुलस्क्स और इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स और हाईली जो डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी क्या है, एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। मोस्ट एनिमल्स होते हैं वो आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एट समटाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं, लोकोमोशन यानी मूवमेंट में रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में स्पॉन्जेस में जो है वो स्पॉन्जेस, सेनिडेरियन, राउंड वर्म्स और फ्लैट वर्म्स में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और ये प्रेजेंट किस में होता है, एनालिड्स टू कॉर्डेट्स और एनालिड्स जैसे एनिमल्स होते हैं इनमें ये मौजूद होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ये प्रेजेंट होता है ऑल एनिमल्स में। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आपको स्पॉन्जेस में, सेनिडेरियन में देखने को मिलती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो तकरीबन इन ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो। अच्छा, तकरीबन जो सारे ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के, इनमें जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह से इनमें जो एम्ब्रियो होता है ना वो स्पेसिफिक स्टेजेस में जो है वो उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जैसा कि अगर हम ह्यूमन बेबी की बात करें तो उसकी जो